हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जिसमें 12 चचेरे भाई बहन हैं और हर वीकेंड हम सभी दादी के घर इकट्ठा होते थे ताकि एक खुशहाल परिवार के रूप में कुछ अच्छा समय बिता सकें। अब मैं आपको उस इमारत के बारे में बताता हूं जहां मेरी दादी रहती थी। वह थी बिल्डिंग नंबर 1 और उसके ठीक सामने स्थित थी बिल्डिंग नंबर 2। मेरी एक बहन जिससे मैं बहुत करीब हूं हमेशा शिकायत करती थी कि उसे सामने वाली इमारत की छत से कुछ भूतिया चीजें दिखती हैं। जब भी हम सब दादी के घर वीकेंड पर मिलते थे, मैं जो पहले से ही बहुत डरपोक हूं, अक्सर उसकी बात को टाल देता और कहता कि शायद उसे कोई सपना आया हो या वह कुछ सोच रही हो, ताकि हम दोनों को थोड़ा सुकून मिले। उन दिनों मेरी बहन छोटी थी। लेट नाइट मूवीज, म्यूजिक और लेट तक जागना उसकी आदत थी, जबकि मैं हमेशा जल्दी सोने की फिराक में रहता था। एक रात जब वह अपने वॉकमैन पर कंट्री म्यूजिक सुन रही थी और बिस्तर के पास वाली खिड़की से तारों से भरे आसमान को निहार रही थी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे अंदर तक हिला गया। उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग की छत के कोने पर एक औरत खड़ी थी। सफेद चटक कपड़े पहने, लंबे काले खुले बाल जो 5वीं मंजिल की दीवार से नीचे तक लटक रहे थे। उसने सोचा, इतनी रात को कोई महिला छत पर अकेली क्यों खड़ी होगी, वो भी पीठ घुमाए खड़ी होकर। और जब उसने घड़ी देखी तो रात के करीब 2:45 का समय हो रहा था। उसने उस पल उस दृश्य को नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद कोई और भी उसकी तरह नींद न आने पर ठंडी हवा खाने ऊपर आ गया हो। लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने करवट बदलकर मेरी ओर मुंह कर लिया ताकि खुद को डाइवर्ट कर सके, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। उसने दोबारा छत की ओर देखने का निश्चय किया। इस बार उसने जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। वही औरत उसी दिशा में खड़ी, लेकिन अब वह सीधे उनकी खिड़की की ओर घूर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला खालीपन था। और उसकी गोद में एक बच्चा था जिसकी बालों की लंबाई उसी औरत जितनी थी, यानी कई मीटर लंबे। भला 2-3 साल के बच्चे के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? इस भयावह नजारे को देखकर मेरी बहन घबरा गई और उसने मुझे बार बार जगाने की कोशिश की ताकि मैं भी देख सकूं। लेकिन जब मैं नींद से उठा और उस दिशा में देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं उस पर गुस्सा हो गया। एक तो उसने मुझे नींद से उठाया और ऊपर से मुझे लगा कि वो कोई मजाक कर रही है ताकि मुझे डरा सके। लेकिन सुबह जब परिवार ने देखा कि वह सामान्य नहीं है और कुछ परेशान लग रही है, तब उससे पूछा गया। तभी उसने सबके सामने ये पूरी बात बताई और बताया कि उसने मुझे भी जगाया था। उस रात के बाद से जब भी हम वीकेंड पर दादी के घर इकट्ठा होते, वह कभी भी उस कमरे में नहीं सोती थी जिसकी खिड़की सामने वाली इमारत की तरफ हो, और हमेशा कोशिश करती थी कि कमरे में ज्यादा लोग हों ताकि उसे डर न लगे। मैं आज भी सोचता हूं कि उसने जो देखा वह सच था या नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, मेरी बहन इस तरह के मजाक कभी नहीं करती, खासकर जब बात किसी डरावनी या अलौकिक चीज की हो।